अब आर्यन शाह ने फिर से आयत को अपने बाजुओं के घेरे में कैद किया और आयत ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तब आर्यन ने कहा, ठीक है, जा सकती हो। और इतना सुनते ही आयत की जान में जान आ गई। लेकिन फिर आर्यन ने कहा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अब आयत ने चौंकते हुए कहा, कैसी शर्तें? अब आर्यन ने कहा, पहली शर्त, यहां जो कुछ भी आज हुआ है उसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। दूसरी शर्त, अब आर्यन ने आयत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी शादी होने वाली है ना? और आयत ने नासमझी में गर्दन हिलाकर हां में जवाब दिया। दूसरी शर्त, तुम अब किसी से शादी नहीं करोगी, यहां के किसी गैर मर्द के आसपास भी नजर नहीं आओगी। तीसरी शर्त, तुम अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन मेरी बिना परमिशन के नहीं लोगी और जो भी मैं ऑर्डर दूंगा उसको चुपचाप फॉलो करोगी। और अगर तुमने इन तीनों शर्तों में से एक को भी तोड़ा तो मुझे तुम्हें यहां दोबारा उठवा कर लाने में देर नहीं लगेगी। और फिर उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और आयत जान गई कि वो उसको अपनी कठपुतली बनाकर उंगलियों पर नचाना चाहता है। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहता है, ये आयत चाहकर भी नहीं पूछ सकी, क्योंकि उसको तो बस अभी इस जालिम इंसान की कैद से निकलना था। अब आर्यन ने अपने गले से ए वर्ड का लॉकेट निकालकर आयत के गले में पहनाते हुए कहा, यह लॉकेट अब तुम्हारे गले से निकलना नहीं चाहिए, वरना अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार रहोगी। और अब आर्यन ने आयत के गाल में किस करते हुए कहा, चलो अब जाओ। और इतना सुनते ही आयत बदहवास होकर ऐसे भागी जैसे उसको मौत के फरिश्ते जिंदगी बख्श दी हो। और आयत जैसे ही गिरती पड़ती बाहर आई, उसको बाहर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी और सीट पर बैठे ड्राइव ने आयत से कहा, मैडम बैठ जाए। और आयत फौरन उस गाड़ी में बैठ गई। और अब आयत से उस ड्राइवर ने होटल का एड्रेस पूछा और आयत को उस होटल पर छोड़ दिया। और जब आयत होटल के अंदर चली गई तो उस ड्राइवर ने आर्यन शाह को कॉल करते हुए कहा, सर मैडम अंदर चली गई है। और तब आर्यन ने कहा, ठीक है, वापस आ जाओ। और अब आयत होटल के अंदर आकर बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब उसकी आंखें खुलीं तो उसके सामने रिया खड़ी थी। आयत हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब रिया ने आयत से परेशान होकर पूछा, कहां थी तू कल से? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। तेरे पापा का बार बार कॉल आ रहा है और मैं बहाने बना बनाकर थक गई। और आयत का दिल किया कि वो रिया को सब कुछ बता दे, लेकिन तभी उसको आर्यन शाह की शर्त याद आ गई और फिर आयत चाहकर भी कुछ न बता सकी। बस इतना ही कहा, मैं खो गई थी। और अब रिया ने कहा, अच्छा ठीक है, अब घर चलो, मैं बहुत वक्त हो गया है यहां पर। और फिर वो दोनों घर आ गईं। और अब आयत घर आकर अपने पापा के सीने से लगकर धुआंधार रोने लगी और उसके पापा उसका रोना देखकर हंसते हुए बोले, ये मेरी लाडली एक दिन ही अपने पापा से दूर रहकर इतना रो रही है, जब हमेशा के लिए ससुराल चली जाएगी, शादी करके तब कितना रोएगी। और तभी आयत को फिर से आर्यन शाह की दूसरी शर्त याद आ गई, शादी ना करने की ओर। तभी उसने रोते हुए कहा, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी, हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। और उसके पापा उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे। और तभी अदा अंदर आ गई और कहा, ये बूढ़ी रूह कैंपिंग में मरीजों को दावा पिलाने गई थी, लेकिन ये तो खुद मरीज लग रही है। और अदा के ये कहने पर आयत को याद आया, रिया ने सबसे उसको ले जाने के लिए कैंपिंग का बहाना बनाया था। अब आयत को वहां से आए हुए एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन वो अब ना तो कॉलेज जाती थी और ना घर से बाहर निकलती थी। बस चुपचाप एक तरफ बैठी रहती। और उसकी ये हालत देखकर सबको फिक्र होने लगी, क्योंकि आयत ने जब से होश संभाला था कभी बेवजह कॉलेज जाना नहीं छोड़ा था। लेकिन अब उसको कॉलेज गए हुए एक हफ्ता हो चुका था। और अब आयत के पास उसकी मां आई और कहा, आयत बेटा क्या हुआ, जब से तुम कैंपिंग से आई ही तब से चुप चुप बैठी रहती हो, कॉलेज भी नहीं जाती हो, हुआ क्या है तुम्हें? तब आयत ने रोकर कहा, मम्मा मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, घर पर रहकर ही पढ़ाई करूंगी। और उसकी मां को उसकी बात से बहुत हैरत हुई, क्योंकि वो तो जिद करके कॉलेज गई थी। लेकिन आयत को हर पल आर्यन शाह का डर लगा रहता, वो पता नहीं कब उसको दोबारा उठवा ले।
इस डर से वो घर में छुपी बैठी थी। अब आयत अपने रूम में बैठी थी जब उसके पास अदा और उसकी दोस्त आई और अदा की तेज नजर आयत के गले में पड़े ए वर्ड वाले लॉकेट पर गई और उसने हैरान होकर कहा, आयत तेरे पास ये आर्यन शाह के जैसा लॉकेट कहां से आया? अब आयत कंफ्यूज्ड होकर अदा को देख रही थी क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या कहे। अभी आयत कुछ बोल पाती तभी अदा की दोस्त ने कहा, इस बेचारी के पास कहां से आर्यन शाह का लॉकेट आएगा? जरूर इसने ये कहीं से कॉपी खरीदा होगा, क्योंकि मार्केट में आर्यन शाह के हर सामान की कॉपी मिलती है। अब उसकी भाई की मंगेतर जिया भी वहां आई हुई थी। उसने उनकी बात सुनकर उस लॉकेट को हाथ में लेकर देखते हुए कहा, नहीं यार, लॉकेट कॉपी तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये कितना हैवी और हाई क्वालिटी के व्हाइट गोल्ड से बना है। मुझे तो ये ओरिजिनल लग रहा है। तब ने अदा जोर से हंसते हुए बोली, जिया, लगता है तेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, क्योंकि तुझे आर्यन शाह के कॉन्सर्ट में जाने का मौका जो नहीं मिला, इसलिए कुछ भी बोल रही है। ये मेरी बेवकूफ बहन को आज तक आर्यन शाह सपने में भी नहीं मिला होगा और तू कहना चाहती है, जिया, आर्यन शाह इसको लॉकेट देगा। और अदा जोर जोर से हंसते हुए बोली, जिया कुछ भी बोलती है? अगर आयत आर्यन शाह को उसके कॉन्सर्ट में लाइव भी देख ले तो मैं इस बूढ़ी रूह को लकी मानूंगी, और तू कहती है आर्यन का लॉकेट इसके पास। और अदा फिर से हंसने लगी। अब आयत सोच रही थी, ये जिस आर्यन शाह को लेकर ये सब मेरा मजाक बना रही है और उसको मेरे सपने में भी आने का यकीन नहीं करती। अगर मैं इन सब को बता दूं वही आर्यन शाह मेरे साथ पूरी रात रहा है, तो क्या ये सब मेरा यकीन करेंगी? अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।